हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਚੈਪਟਰ ਰਿਫਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਲਾਈਟ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੌਪਿਕ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਰਿਫਰੈਕਸ਼ਨ ਇਫੈਕਟਸ ਐਟ ਸਨਰਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਸਨਸੈਟ। ਇਹ ਅਰਥ ਹੈ ਜੀ, ਅਰਥ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਓਬਜ਼ਰਵਰ ਜੋ ਸਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਇਹ ਹੌਰੀਜ਼ਨ ਹੈ। मतलब कि नॉर्मली ये होंगे कि सानू हॉरिजन तो अबव चीज़ां दिखाई देंदियां, हॉरिजन तो जो बिलो है वो दिखाई नहीं देगा। तो सन की ये पोजीशन है विच इज़ बिलो हॉरिजन। जो सन तो रेज आ रही हैं तो ये एटमोसफेयर है, इत्थे एयर है, जिमें जिमें असीं अर्थ तो दूर जाई जाने अर्थ रेयर हो जाती है, तो उस तो बाद विच एयर बिल्कुल ही नहीं है, मतलब वैक्यूम है। तो जिमें जिमें ये रे अर्थ वाले पासे आ रही है, एटमोसफेयर दे विच एंटर करती है, तो रेयर टू डेंसर मीडियम वाले पासे जाती है, तो हौली हौली एटमोसफेयर दे विच बेंड होंदी है। असीं इत्थे इक्को ही इसकी बेंडिंग शो की है कि ये रे आ रही है, रेयर टू डेंसर जा रही है। असीं इत्थे नॉर्मल ड्रॉ करांगे तो टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होकर ऑबजरवर तक पहुँच रही है, ठीक है। सन एक्चुअल इत्थे है, ये एक्चुअल पोजीशन ऑफ सन है विच इज़ बिलो हॉरिजन। तो सानू इस तरह लगता है कि जिमें ये रे इत्थों आ रही है, तो सन की सानू पोजीशन इत्थे अपीयर होंदी है विच इज़ अपरेंट पोजीशन ऑफ सन। अपरेंट होंदा जिथे अपीयर हो रही है, ठीक है। तो सन सानू अबव द हॉरिजन दिखाई देंदा है। तो इस तरह रिफ्रैक्शन करके तो असीं सन नू देख सकते हैं आफ्टर द एक्चुअल सनसैट। तो इस तरह ही असीं सन नू देख सकते हैं बिफोर द एक्चुअल सनराइज फॉर सम टाइम। ये टाइम जो है ये 2 मिनट का टाइम है जो असी कैलकुलेट किया है। सो वी कैन सी सन बिफोर एक्चुअल सनराइज एंड आफ्टर एक्चुअल सनसैट ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ सनलाइट थ्रू एटमोसफेयर। दिस टाइम इज़ अबाउट 2 मिनट्स। क्लीयर। सो नैक्सट टॉपिक असी स्टडी करने जा रहे हैं टोटल इंटरनल रिफ्लैक्शन। ये भी बहुत ही इंटरस्टिंग टॉपिक है। देखो रिफ्लैक्शन है, रिफ्रैक्शन नहीं इत्थे, लाइट रिफ्लैक्ट हो रही है। देखो किस तरह रिफ्लैक्ट होंदी है कि लाइट जो डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम जाती है, तो इहदे असीं ऑब्जैक्ट को डेंसर मीडियम दे विच कंसीडर कर रहे हैं, तो लाइट डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम जा रही है। तो असीं कंसीडर कर रहे हैं एक इंटरफेस। देखो कंसीडर करो ये बाउंड्री है या जिसनों असीं कहने हैं जी इंटरफेस, जिथे दो मीडियम्स नूं सैपरेट किया जाता है। तो जो उपर वाला मीडियम है वो रेयर मीडियम है। जिस तरह असीं हमेशा अज्यूम करते हैं ये एयर है विच इज़ रेयर मीडियम, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडैक्स असीं N1 अज्यूम करते होंगे, ठीक है। तो जो नीचे वाला है वो डेंसर मीडियम है, तो असीं सपोज कर लेने वाटर है, ठीक है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडैक्स असीं N2 अज्यूम करते होंगे। तो नीचे सारा वाटर है जी, डेंसर मीडियम है। तो हुण देखो इहदे विच असीं एक ऑब्जैक्ट कंसीडर करते हैं। सपोज करो ये ऑब्जैक्ट है, ठीक है। इस तो रेज जा रही हैं बाहर वाले पासे डेंसर टू रेयर मीडियम। तो एक रेस तो नॉर्मल स्ट्राइक करते हैं, तो नॉर्मल स्ट्राइक करती है, उहदे विच बेंडिंग नहीं होंदी, वो स्ट्रेट पास कर जाती है। देखो जी ये रे जो है वो स्ट्रेट पास कर रही है, नॉर्मल स्ट्राइक कर रही है, तो इस दे विच कोई बेंडिंग नहीं है क्योंकि ये लॉन्ग द नॉर्मल है। तो इसका एंगल ऑफ इंसीडेंस तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दोनों 0 है, ठीक है। हुण असीं इस ऑब्जैक्ट तो एक रे किसी एंगल ते स्ट्राइक करते हैं, तो देखो की होंदा है, ठीक है। जिस जगह पर स्ट्राइक करती है असीं इत्थे नॉर्मल ड्रॉ करांगे। दिस इज़ द नॉर्मल, तो ये डेंसर टू रेयर मीडियम जा रही है, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो जाएगी, ठीक है। तो ये इज़ द एंगल ऑफ इंसीडेंस है। सपोज करो असीं एक होर रे स्ट्राइक करवाने जिसका कि एंगल ऑफ इंसीडेंस थोड़ा जा इस तो ज़्यादा है। तो दिस इज़ द इंसीडेंट रे, तो इस जगह पर असीं नॉर्मल ड्रॉ करांगे। तो ये रे का पाथ ये होना चाहिए सी, जो मीडियम नहीं चेंज होंदा तो ये रे भी हुण अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो जाएगी। दिस इज़ द पाथ आफ्टर द रिफ्रैक्शन। जे इसका एंगल ऑफ इंसीडेंस असीं होर इनक्रीज़ करते हैं जी, देखो असीं इस जगह पर स्ट्राइक करते हैं तो एक एंगल इहो जिहा आंदा जिथे जो रिफ्रैक्टेड रे है ना, ये देखो रिफ्रैक्टेड रे नज़दीक आ रही है इस इंटरफेस के, तो एक एंगल से जाके ये रिफ्रैक्टेड रे जिहड़ी है वो इंटरफेस के पैरल हो जाती है। देखो किस तरह, देखो जी ये रे है जो स्ट्राइक कर रही है किसी पर्टिकुलर एंगल से जाके, की हुंदा है कि असीं जो नॉर्मल ड्रॉ करते हैं तो जो रिफ्रैक्टेड रे है वो अलॉन्ग द इंटरफेस हो जाती है। मतलब इस एंगल नू जो एंगल ऑफ इंसीडेंस है इसनों असीं क्रिटिकल एंगल कहने हैं सी। इस जगह पर जाके जो रिफ्रैक्शन का एंगल है वो 90 डिग्री हो जाता है। क्लीयर। जे असीं
एंगल ऑफ इंसीडेंस ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਹੁਣ ਰੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰਵਾਈਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸੇ ਹੀ ਐਂਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਫਲੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ एंगल ऑफ इंसीडेंस ਹੋਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। देखो जो रे स्ट्राइक करती है एट एन एंगल ग्रेटर दैन क्रिटिकल एंगल, तो हुण ये जो इंसीडेंस का एंगल है आई, दिस आई इज़ ग्रेटर दैन सी, तो हुण जो रे है वो इसे ही मीडियम दे विच टोटली इंटरनली रिफ्लैक्ट हो जाएगी। हुण वो बाहर नहीं जाएगी सेम एंगल ते। हुण इसनूं टोटल इंटरनल रिफ्लैक्शन क्यों कहते हैं, इसनूं इंटरनल रिफ्लैक्शन क्यों नहीं कहते? ठीक है, इंटरनली रिफ्लैक्ट कर रही है, वाई देयर इज़ वर्ड टोटल। समझने वाली गल है। देखो जो रे इस इंटरफेस से स्ट्राइक करती है ना, भावें इत्थे भी स्ट्राइक कर रही है, सारी की सारी एनर्जी रिफ्लैक्ट नहीं होंदी, कुछ पोर्शन उसका रिफ्लैक्ट भी होंदा है। ठीक है, मतलब ये जो इत्थे स्ट्राइक करेगी ना, असीं सिर्फ रिफ्लैक्शन शो कर रहे हैं, रिफ्लैक्शन नहीं शो कर रहे, रिफ्लैक्शन भी होएगी, कुछ पार्ट वापस भी आएगा। जो रे इत्थे स्ट्राइक करेगी तो कुछ सेम एंगल ते रिफ्लैक्ट भी होएगी, इत्थे भी सेम एंगल ते रिफ्लैक्ट होएगी, इत्थे भी सेम एंगल ते कुछ पार्ट रिफ्लैक्ट होएगा, बट इत्थे सारी दी सारी ही रिफ्लैक्ट होएगी, इत्थे रिफ्लैक्शन होएगी ही नहीं। तां ही इसनूं टोटल इंटरनल रिफ्लैक्शन कहते हैं भी इन्हां पार्ट्स दे विच असीं रिफ्लैक्शन शो नहीं कर रहे, रिफ्लैक्शन होएगी। ठीक है, तो सेम एंगल ते हमेशा ही असीं जदों भी लाइट किसी बाउंड्री ते स्ट्राइक करती है, किसी इंटरफेस ते स्ट्राइक करती है, तो उसदा कुछ पोर्शन जो है वो सेम मीडियम दे विच रिफ्लैक्ट होंदा है, तो बाकी पोर्शन जो है वो दूसरे मीडियम दे विच चला जाता है। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि मीडियम की ट्रांसपेरेंसी की है, तो ये टोटली इंटरनली रिफ्लैक्टेड है, टोटल इंटरनल रिफ्लैक्शन है। तो फिर किस तरह डिफाइन करांगे टोटल इंटरनल रिफ्लैक्शन नूं? इट इज़ द फिनोमिना ऑफ रिफ्लैक्शन ऑफ लाइट इनटू द डेंसर मीडियम व्हेन लाइट स्ट्राइक्स एट द इंटरफेस from the denser to rarer medium at an angle greater than critical angle। ठीक है, that is the phenomena of reflection of light into the denser medium। देखो लाइट denser medium ਦੇ ਵਿੱਚ रिफ्लैक्ट कर रही है when light strikes the interface from denser to rarer medium। लाइट जा रही है from the denser to, लाइट स्ट्राइक कर रही है इंटरफेस ਤੇ from denser to rarer medium। ठीक है, at an angle greater than critical angle, तो किस एंगल ਤੇ स्ट्राइक करनी चाहिए है भी when I is greater than C, क्रिटिकल एंगल तो ग्रेटर है। ठीक है, तो इस दियां दो कंडीशनस है जी, दोनों ही इस दी डेफिनेशन दे विच आ रही हैं। द कंडीशनस ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लैक्शन। फस्ट कंडीशन की है कि लाइट स्ट्राइक करनी चाहिए है इंटरफेस से फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम। ठीक है, रेयर टू डेंसर स्ट्राइक करेगी तो यह फिनोमिना असीं देखण नूं सानूं नहीं मिलेगा। ठीक है, दूजा एंगल ऑफ इंसीडेंस जो है दैट मस्ट बी ग्रेटर दैन क्रिटिकल एंगल। क्लीयर, क्रिटिकल एंगल की है, ਅਸੀਂ क्रिटिकल एंगल भी डिफाइन कर सकते हैं। इट इज़ द एंगल ऑफ इंसीडेंस एट विच रिफ्रैक्टेड रे हैज़ द एंगल ऑफ 90 डिग्री विद द नॉर्मल। तो ਅਸੀਂ क्रिटिकल एंगल भी डिफाइन कर दें। तो क्रिटिकल एंगल की है, इट इज़ द एंगल ऑफ इंसीडेंस इन द डेंसर मीडियम एट विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज़ 90 डिग्री। इत्थे देखो रिफ्रैक्शन हो रही है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज़ 90 डिग्री। और इट इज़ द एंगल ऑफ इंसीडेंस इन द डेंसर मीडियम एट विच रिफ्रैक्टेड रे बिकम्स पैरेलल टू द इंटरफेस। देखो रिफ्रैक्टेड रे पैरेलल हो जाते हैं इंटरफेस से इस जगह पे, तो इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं। तो हुण इसनूं कुछ मैथमेटिकल फॉर्म देने की भी कोशिश करते हैं। क्रिटिकल एंगल दे नाल मीडियम दे रिफ्रैक्टिव इंडैक्स का की रिलेशन है। ठीक है, देखो असीं ये डायग्राम ड्रॉ की है कि ऊपर N1 है, नीचे N2 है। ठीक है, ये रेयर है तो ये डेंसर है। ठीक है जी, रे इस तरीके नाल स्ट्राइक कर रही है, ये नॉर्मल है, तो इस जगह इस पासे वाल जा रही है, ये एंगल 90 डिग्री है, तो ये एंगल C है। देखो असीं स्नैल्स लॉ यूज़ करते हैं। यूजिंग स्नैल्स लॉ की होएगा, स्नैल्स लॉ यूज़ करना आंदा ना हुण तुहानूं, असीं बहुत बार स्नैल्स लॉ यूज़ कर लिया। सब तो सिंपल मैथड की है स्नैल्स लॉ यूज़ करन दा कि जिस मीडियम दे विच इंसीडेंस हो रहा है उसका साइन तो उसके रिफ्रैक्टिव इंडैक्स नूं मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, तो N2 मल्टीप्लाइड बाय साइन C, ठीक है, इज़ इक्वल टू N1 मल्टीप्लाइड बाय उस एंगल दे उस मीडियम दे विच जो एंगल है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन साइन R, मतलब 90 डिग्री। ठीक है, साइन 91 होंदा जी, सानू पता है साइन 90 इज़ इक्वल टू 1, तो यह बन जाएगा N2
साइन C इज़ इक्वल टू N1। तो N2 डिवाइडेड बाय N1 इज़ इक्वल टू 1 साइन C। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ ਹੋਣਗੇ ਨਾ, ਡੈਂਸਰ ਮੀਡੀਅਮ ਦਾ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਰੇਅਰ ਮੀਡੀਅਮ, ਵਾਟਰ ਦਾ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ 에ਅਰ ਜਾਂ ਗਲਾਸ ਦਾ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ 에ਅਰ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ N2/N1 ਲਿਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਚੈਪਟਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨੋਟੇਸ਼ਨ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ N2/N1 ਹੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਤੇ N2/N1 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲਿਖਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। N2/N1 ਕੀ ਹੈ? N21 ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ ਆਫ ਦਾ ਡੈਂਸਰ ਮੀਡੀਅਮ, ਸੈਕਿੰਡ ਮੀਡੀਅਮ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਫਸਟ ਮੀਡੀਅਮ। ਠੀਕ ਹੈ, तो इसमें ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ਜੀ? N21। ਤਾਂ N21 इज़ इक्वल टू 1/sin C। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਅਮ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਦੇ ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ ਤੇ ਉਸ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਐਂਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਈਟ ਜੇ ਸਟਰਾਈਕ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਇੰਟਰਨਲ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਮੈਥਮੈਟੀਕਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਵਾਟਰ ਦਾ ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ 1.33 ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਾਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵਾਟਰ ਦਾ 에ਅਰ ਦੇ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵਾਟਰ ਲਈ ਜੋ N21 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਉਹ 1.33 ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਐਂਗਲ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰੀਏ ਵਾਟਰ ਲਈ ਤਾਂ 48.75 ਆਉਂਦਾ। ਮਤਲਬ ਜੇ 48 ਦਾ ਐਂਗਲ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਲਾਈਟ ਪੈਰਲਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਅਤੇ ਜੇ 48.75 ਤੋਂ ਗ੍ਰੇਟਰ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਿਫਲੈਕਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਨਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਟੋਟਲ ਇੰਟਰਨਲ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਬੇਸਡ ਕੁਛ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਸ 'ਤੇ ਬੇਸਡ ਜੋ ਡਾਇਮੰਡ ਜੋ ਹੈ ਬ੍ਰਿਲੀਅੰਟਲੀ ਸ਼ਾਈਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬ੍ਰਿਲੀਅੰਸ ਆਫ ਡਾਇਮੰਡ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਨਾ ਕਿ ਡਾਇਮੰਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਾਈਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਾਈਨ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਸ਼ਾਈਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਲਾਈਟ ਐਂਟਰ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਲਾਈਟ ਸਟਰਾਈਕ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਲਾਈਟ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਐਂਗਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਲਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਸਟਰਾਈਕ ਕਰੇਗੀ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਟ ਅੰਦਰ ਹੀ ਟੋਟਲ ਇੰਟਰਨਲ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨਸ, ਕਾਫੀ ਟੋਟਲ ਇੰਟਰਨਲ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਸਫਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਟੋਟਲ ਇੰਟਰਨਲ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਟਰਾਈਕ ਕਰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਆਫਟਰ ਮਲਟੀਪਲ ਟੋਟਲ ਇੰਟਰਨਲ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨਸ ਲਾਈਟ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਡਾਇਮੰਡ ਬ੍ਰਿਲੀਅੰਟਲੀ ਸ਼ਾਈਨ ਕਰਦਾ ਲੱਗਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਬ੍ਰਿਲੀਅੰਸ ਆਫ ਡਾਇਮੰਡ ਮਤਲਬ ਜੋ ਡਾਇਮੰਡ ਬ੍ਰਿਲੀਅੰਟਲੀ ਸ਼ਾਈਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਡਿਊ ਟੂ ਟੋਟਲ ਇੰਟਰਨਲ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ। देखो डायमंड शाइन्स ब्रिलियंटली ड्यू टू मल्टीपल टोटल इंटरनल रिफ्लैक्शंस। टोटल इंटरनल रिफ्लैक्शन के फिनोमेने करके शाइन करता है। डायमंड हैज़ रिफ्रैक्टिव इंडैक्स ऑफ 2.43, बहुत हाई है जी इसका रिफ्रैक्टिव इंडैक्स। जो ट्रांसपेरेंट मीडियाज उन्होंने विचों वाटर ग्लास तो सब तो हाई डायमंड का है। ठीक है, तो उस दे नाल क्रिटिकल एंगल जो इसका घट आता है 24.41 डिग्री। क्रिटिकल एंगल लैस होने करके लाइट मल्टीपल टोटल इंटरनल रिफ्लैक्शंस सफ़र करती है। ठीक है जी, तो दूसरी जो असी इस ते बेस्ड एप्लीकेशन करन जा रहे हैं टोटल इंटरनल रिफ्लैक्शन ते बेस्ड है, वो है जी मिराज। मिराज की है जी? देखो जदों असी डेजर्ट दे विच जाने हैं तो डेजर्ट दे विच की हुंदा है कि सन की लाइट करके डेजर्ट की स्पैसीफिक हीट बहुत घट है, तो जो डेजर्ट की सरफेस है वो बहुत ज़्यादा हॉट हो जाती है। ठीक है, तो उस दे नज़दीक जो एयर है वो भी हॉट हो जाती है बहुत ज़्यादा। तो जिमें जिमें असी उपर जाने उवें उवें एयर रैलेटिवली कूल होंदी है। तो नीचे एयर की डेंसिटी घट होंदी है, उपर एयर की डेंसिटी ज़्यादा होंदी है। तो उनके करके या जिहड़ियां रोड्स है असी स्ट्रेट रोड के उपर जा रहे हैं तो उनदे विच भी यही इफैक्ट देखने को मिलता है। जो समर डेज़ दे विच सनी डेज़ दे विच रोड जिहड़ी है बहुत ज़्यादा हॉट हो जाती है, तो उनके करके जो लाइट उपरों आ रही है वो सरफेस ते स्ट्राइक करके बेंड करके ऑब्जर्वर तक जाती है, तो टोटल इंटरनल रिफ्लैक्शन होंदी है। उनके करके सानू इस तरह लगता है कि जिवें रोड के उपर वाटर है या डेजर्ट के विच दूर किते वाटर है, या इस तरह नज़र आता है कि जिवें कोई सामने चीज़ आ रही है तो उसकी इनवर्टेड इमेज बन रही है। उसके नाल ही जिवें सामने तो बस आ रही है तो बस की तुहानू रोड के उपर एक इनवर्टेड इमेज दिखाई देगी, या जिवें कोई दूर ट्री लग्या होया डेजर्ट के विच तो वो तुहानू इनवर्टेड दिखाई देगा, तो उसकी इनवर्टेड इमेज फॉर्म होंदी है। ठीक है, तो ये चीज़ां दिखाई दिंदियां। तुसीं जिहड़ा रोड वाला है ना, जिवें रोड ते इनवर्टेड इमेज फॉर्म होंदी है बस की या कार की, या तुहानूं ऐ लगदा है कि उसके फ्रंट ते कुछ वाटर है, तो वो चीज़ तुसीं बड़ी क्लीयरली बड़ी ईजीली ऑब्जर्व कर सकते हो। ठीक है, तो ये क्यों हुंदा है जी, ये असीं समझण की कोशिश करते हैं विद द हैल्प ऑफ
ਆ ਡਾਇग्राम। तो इदा होंगे जी, देखो ये रे आंदी आंदी हौली हौली बेंड होंदी होंदी एक एंगल ते जाके इसका एंगल ग्रेटर दैन क्रिटिकल एंगल हो जाता है, तो उस मीडियम दे विच रिफ्लैक्ट कर जाती है। तो सानू ऐ लगता है कि ये रे जिवें इत्थों आ रही है जी, एक्चुअली ये रे इत्थों आ रही है, ठीक है। तो उसकी इनवर्टड इमेज फॉर्म होंदी है। हुण गल रही जी सानू वाटर अपीयर होने की, कई बार सानू वाटर अपीयर होंदा, देखो जो स्काई है उसका कलर जो है वो ब्लू है। तो जे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो जो रे असी सामने देखते हैं, जे असी सामने भी देखते हैं ना दूर हॉरिजन तक, तो सानू स्काई नज़र आता है, तो उसकी इनवर्टड इमेज एक्चुअली ग्राउंड पर अपीयर होंदी है, इनवर्टड इमेज फॉर्म होंदी है। तो सानू ऐ लगता जी जिवें ग्राउंड के उपर वाटर है। यही चीज़ रोड के उपर सानू बस है, नाल बस की इमेज भी दिखाई दिंदी है इनवर्टड। क्लीयर। तो इस चीज़ को असी मिराज कहते हैं। ਅਸੀਂ इसमें थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। देखो ऑन हॉट समर डे वी सी इनवर्टेड इमेज ऑफ सम ऑब्जेक्ट इन डेजर्ट और ऑन रोड। रोड तो भी दिखाई दिंदा है जी, डेजर्ट भी सानू ये इफेक्ट दिखाई दिंदा है, वाटर दिखाई दिंदा है रोड ते, वाटर ऑन रोड और इनवर्टेड इमेज इन वाटर ऑन रोड, ये भी हो सकता है जी। तो कदे करके होंदा, दिस इज़ ड्यू टू फैक्ट दैट एयर नियर सरफेस बिकम्स वेरी हॉट एंड बिकम्स रेयर एज कंपेयर टू एयर अबव इट। So rays of light suffers total internal reflection and inverted image is formed as shown, ठीक है। This effect is called mirage। तो नेक्स्ट जो असी डिस्कस करना है जी, इसकी एक एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है ऑप्टिकल फाइबर्स की। ऑप्टिकल फाइबर की है जी, एक ग्लास की ट्यूब है, कि ग्लास है तो इसके अराउंड ग्लास दे विच मटीरियल मिक्स किया जी असी, तो उसनू फाइबर कह दिंदे आ। उसदे अराउंड एक कवरिंग है, ठीक है। तो ये ग्लास इनर ग्लास है जो डेंसर मीडियम है, तो ये डेंसर है जो इनर है, ठीक है। जो आउटर है उसका रिफ्रैक्टिव इंडैक्स इस तरह एडजस्ट किया जाता है कि वो इस तो थोड़ा जा रेयर है। लाइट इस दे विच इस तरीके नाल इंसीडेंट की जाती है कि वो ग्रेटर दैन क्रिटिकल एंगल स्ट्राइक करे, तो लाइट टोटली इंटरनली रिफ्लैक्ट करती है। उस तो बाद फिर रिफ्लैक्शनस होंदियां ही रहिंदियां जी, क्योंकि जिन्ने एंगल से स्ट्राइक कर रही है पूरी की पूरी लाइट रिफ्लैक्ट कर रही है। तो लाइट जिस जगह से जाके स्ट्राइक करेगी वो रिफ्लैक्ट करेगी तो ट्रैवल करेगी। लाइट की स्पीड बहुत ज़्यादा है, तो टोटली इंटरनल रिफ्लैक्शन के एनर्जी लॉस नहीं होंदी, ठीक है। तो ये जो मैथड है ना, इस दे विच जो स्पीड सानू मिलती है, देखो अजकल ब्रॉडबैंड असी यूज़ कर रहे हैं, तो सारा कादे करके है, वो ऑप्टिक फाइबरस करके है, ठीक है। हुण तो देखो हर शहर दे विच ऑप्टिक फाइबर जो नैटवर्क है, जो तारां दा जाल है, वो विस चुके हैं। तो जस्ट ए वायर ही है, तो ज़्यादा इसकी डिटेल अपने सिलेबस दे विच नहीं है। जस्ट सानू यही समझना चाहिए है कि ऑप्टिक फाइबर किस प्रिंसीपल ते बेस्ड है, तो इट इज़ बेस्ड ऑन प्रिंसीपल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लैक्शन, ठीक है। लाइट जो है वो मल्टीपल वो बार बार टोटली इंटरनली रिफ्लैक्ट होंदी है, तो एक जगह तो दूसरी जगह पर ट्रैवल करती है, ठीक है। इसनूं अजकल असीं कम्युनिकेशन परपज़ लिए यूज़ कर रहे हैं, डाटा ट्रांसमिशन हाई रेट डाटा ट्रांसमिशन लिए यूज़ कर रहे हैं, ब्रॉडबैंड लिए यूज़ कर रहे हैं, ठीक है जी। लास्ट है इसकी एप्लीकेशन टोटली इंटरनली रिफ्लैक्टिंग प्रिजम्स। वो प्रिज्म कादी बनी है जी, ग्लास की बनी है। तो ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडैक्स है वो 1.5 के नियर अबाउट है, ठीक है। जे असी रिफ्रैक्टिव इंडैक्स की गल करिए N21 इज़ 1.5 नियर अबाउट, तो असी क्रिटिकल एंगल कैलकुलेट कर सकते हैं। साइन सी किस दे इक्वल हो जाएगा 1/N21, मतलब 1/1.5, तो 1.5 होंदा जी 3/2, तो 2/3 हो जाएगा, ठीक है। तो असी इत्थों सी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सी की वैल्यू जो है 45 डिग्री तो घट आती है, ठीक है जी। सी इज़ लैस दैन 45 डिग्री, ठीक है। इसका मतलब जे लाइट 45 डिग्री ते स्ट्राइक करती है तो क्रिटिकल एंगल तो ज़्यादा तो स्ट्राइक कर रही है, तो जो लाइट 45 डिग्री ते प्रिज्म दे विच स्ट्राइक करे तो उस फेस तो टोटली इंटरनली रिफ्लैक्ट कर जाती है, ठीक है। असीं एक फेस शो कर रहे हैं, देखो प्रिज्म का, तो ये एक प्रिज्म ले रहे हैं जी असीं, देखो तो प्रिज्म है जिसका एक एंगल 90 डिग्री है, ठीक है। ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल 45 है, तो ये एंगल 45 है, ये दोनों एंगल इक्वल है। देखो दो रेज आ रही हैं, ए तो बी,
ठीक है। सपोज करो ये एक तरह का ऑब्जेक्ट ही है, तो हुण जो इत्थों पास करनी है जी, इत्थे तो 90 डिग्री ते स्ट्राइक कर रही है, तो सीधियां लंघ जाणगियां ना, क्योंकि जो 90 डिग्री ते स्ट्राइक करती है तो रे बेंड नहीं होंदी। हुण जो इत्थे आके स्ट्राइक कर रही है तो आ नॉर्मल है, ठीक है, आ नॉर्मल है, तो ये 45 डिग्री ते स्ट्राइक कर रही है। तो ग्लास के लिए क्रिटिकल एंगल 45 डिग्री तो घट है, मतलब 44 डिग्री है, 43 डिग्री है, लाइट स्ट्राइक कर रही है मोर दैन क्रिटिकल एंगल, तो टोटली इंटरनली रिफ्लैक्ट कर जाती है सेम एंगल ते 45 डिग्री ते, तो इस पासे वाल लाइट जो है वो बेंड कर जाती है, ठीक है। तो 90 डिग्री का उस आ बी रे जी है वो इत्थे आ गई, तो ए रे इत्थे चली गई जी, ठीक है। तो इस तरीके नाल असी लाइट का जो 90 डिग्री के नाल पाथ चेंज करता, इस तरीके दे नाल लाइट का असी 180 डिग्री के नाल भी पाथ चेंज कर सकते हैं, ठीक है। देखो किस तरह जे असी प्रिज्म नूं इस तरीके नाल प्लेस करिए, मतलब 90 का एंगल इत्थे है जी हुण, ठीक है। लाइट जे इत्थों दो रेज आ रही हैं, देखो जी हुण इस फेस ते फॉल कर रही हैं, तो जो इंदे तो पास कर रही हैं तो 90 डिग्री ते स्ट्राइक कर रही हैं, तो बेंड नहीं कर रही हैं। जो इत्थे स्ट्राइक करनी है तो 45 डिग्री ते स्ट्राइक कर रही हैं जी, इत्थों इत्थे हो जाएगी जी, इत्थे जाके फिर 45 डिग्री ते स्ट्राइक कर रही हैं, तो इत्थों फिर टोटली इंटरनली रिफ्लैक्ट कर जाएंगियां। तो देखो जिहड़ी रे उपर जा रही सी, सपोज करो एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है जी, इसनों असीं ए बी लिखते हैं, ए है ये बी है, तो जो ए तो रे जा रही सी वो पहले नीचे सी, हुण उपर चली गई, तो ए की इमेज इत्थे बनेगी, तो बी की इमेज जी है वो इस जगह पर बनेगी, तो इसनों असीं ए डैश तो बी डैश मतलब इनवर्टड इमेज फॉर्म होएगी। तो असीं रेज का पाथ दो बारी चेंज किया, इत्थे भी टोटल इंटरनल रिफ्लैक्शन हुई, इत्थे भी तो इत्थे भी। 45 डिग्री ते रे जी है वो स्ट्राइक कर रही है, 45 डिग्री ते ही वो रिफ्लैक्ट हो रही है, तो सेम इत्थे हो रहा है, दो बार टोटल इंटरनल रिफ्लैक्शन हो रही है, एक बार इस फेस पर हो रही है, एक बार इस फेस पर हो रही है। तो असीं प्रिज्म नूं यूज़ कर सकते हैं विद द फिनोमिना ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लैक्शन टू चेंज द पाथ ऑफ लाइट, कि असीं लाइट नूं टोटली उसका पाथ चेंज कर सकते हैं एट 90 डिग्री और एट 180 डिग्री। देखो तो ये सीगियां जी टोटल इंटरनल रिफ्लैक्शन दियां कुछ बेस्ड प्रॉपर्टीज़, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आई होप कि तुहानूं ये समझ लग गया होएगा। सो ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे।